हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको करनी एवं घातांक में करनी टॉपिक के कुछ एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ये हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बात करते हैं। देखिए, √12 प्लस √ अगर 140 आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, a प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है बचपन में, a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इसी प्रकार ये अगले वाले जो इसका जो अपोजिट होता है वो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab आता है। ये माइनस वाला साइन यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये प्लस आता है, ये माइनस होता है तो ये माइनस आता है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले √ के अंदर 12 है वो लिखिए, फिर इसके अंदर √ आपको दिया गया है 4 लिखिए। 4 क्यों लिखोगे? क्योंकि ये 2 दिया गया है, 2 बाहर आएगा, 4 के √ के बाहर आते ही 2 बचता है 4। और फिर ये आपके देखिए 140 है, 140 को 5 गुणा 7 लिख सकते हो। इन आपस में मत देखो, 7 पंजो 35, 35 हो गए 140। आप इस प्रकार इस चीज को लिख सकते हो 7 प्लस 5 प्लस ये 2 और √ में 5 और √ में 7, इस प्रकार लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व करने के लिए आप √7 में लिख सकते हो इस चीज को, इसका स्क्वायर हो जाए। √5 का स्क्वायर बना सकते हो इसको, 5 को, प्लस 2 और √5 और √7। देखिए, इस चीज को आप लिख सकते हो √7 प्लस √5, इन दोनों का स्क्वायर और टोटल का √ अगर मैं ये स्क्वायर और ये √ हटाना चाहता हूं तो ये √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो √7 प्लस √5, ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गए। देखो कितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में इक्वेशन निकल गया। फॉर्म देखिए कितनी बहुत शॉर्ट, आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 140 है इस, आप देखिए इसी प्रकार ये 84 दिया हुआ है, 84 में सबसे पहले 4 का भाग दीजिए, फिर 21 बचे, फिर 3 का दीजिए, फिर 7 का दीजिए। आपको ये पता लग गया है कि इन दोनों का योग तो 10 है। देखिए ये 10 आ गया, और 4 √ के बाहर आएगा तो 2 बचेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, 10 माइनस इस 84 को लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 7। देखो 7 या 21, 21 होगा 84। अब देखिए 7 प्लस 3 दोनों मिलके 10 हो गए, माइनस ये 4 √ के बाहर लूंगा तो 2, फिर √7 और √3 लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ गुणा करूंगा तो 21 हो जाता है। ठीक है, मैं इसके बाद बात करता हूँ √7 का अगर स्क्वायर लिख दूं तो इसका मतलब होता है 7, और √3 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब होता है 3, माइनस 2 √7 इंटू √3। अब देखिए पूरे का √ लीजिए, फिर इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया अपने पास a² प्लस b² माइनस 2ab, √7 माइनस √3, इसका फॉर्मूला बन गया है, स्क्वायर में है माइनस की टर्म, और ये पूरे का √ से ये स्क्वायर कैंसिल, √7 माइनस √3, ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना शानदार ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। बात करते हैं अब, देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम व अवरोही क्रम में इस टाइप के कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। √ में दी है, ये आपको दिया गया है 3 क्या है, ये √ के अंदर है ये 5 और 2, ये √4 3
√6। अब इस चीज को आप लिख सकते हो 5 1/3 4 1/2 पावर में है 6 की पावर 1/3। ये जो आपको 3 2 3 ये जो दिया गया है इसका आप सबसे पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम आपके पास आ गया 3 गुणा 2 6 आ गया। 6 आने पर सबसे पहले आप इस जो ये पावर दी गई है उसको 6 बनाइए। आप 6 बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको 2 अंदर गुणा कर दीजिए और 1/6 लिख दीजिए। ये लीजिए, ये इसके इक्वल हो गई। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ 4 गुणा 3 और 1/6 और 6 का स्क्वायर कर दूं और 1/6 लिख दूं। इसका मतलब भी 1/3 हो जाएगा अगर ये बाहर लेंगे तो। अब देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 25 की पावर 1/6 और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। 64 की पावर 1/6 और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। 36 की पावर 1/6। आपको पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें जिसका सबसे बड़ा बेस होगा वो ही सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा बेस इस संख्या का है जो कितनी है, पावर 1/6। इनकी घातें समान है लेकिन ये बेस अलग अलग है। जो बेस सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये संख्या सबसे बड़ी है आपकी, इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर अंडर में लिखा हुआ है, बस ये संख्या आपकी सबसे बड़ी है। ये आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 7 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/4। अब देखिए 4 3 और 4 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आ गए 12, 4 3 12। देखो इनको 12 बनाना है। 7 की पावर 3 1/4, 5 की पावर 4 1/12 है, 10 की पावर 3 1/12 है। देखो ये घातें इनकी 1/12 बराबर है सबकी। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 की पावर 1/12। इसके बाद 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, 625 की पावर 12। फिर बात करते हैं 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 1/12। अब इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ये बोल रहा है अवरोही क्रम में बताइए। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, उसके बाद 625 वाली, उसके बाद ये संख्या। इसका मतलब था 10 की पावर ये 4 थी बाहर, ये लिखा। फिर ये इससे छोटी है 625 वाली, इसका मतलब था 3 और ये √5। इसके बाद इससे छोटी संख्या अवरोही क्रम में, मतलब बड़ी संख्या सबसे पहले, छोटी संख्या उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद। ये है आपका 4√7। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इस प्रकार आप सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं, अवरोही क्रम, आरोही क्रम व ये संख्याएं निकाल सकते हो आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज वापस करनी और घातांक के करनी जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले आज कुछ और एग्जांपल करते हैं, बात करते हैं। देखो अक्स है, अक्स बराबर होता है √ के अंदर a प्लस √b अगर दिया हुआ है तो आपको इसका संयुग्मी 1/x होता है √ में a माइनस √b। अगर मेरे को दिया जाए इन दोनों का योग कर दीजिए तो मैं क्या करूँगा, √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b। b से √b से ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल। इसका मतलब हुआ 2 × √a।
इस इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 गुणा बड़ा वाला वैल्यू, बड़ा वैल्यू आ गया। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए, एक्स का कोई टर्म में क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मेरे को x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हो, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ये माइनस a से माइनस a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू हो गया 2 इंटू अंडर रूट b, 2 इंटू छोटा वाला वैल्यू, छोटा वैल्यू, ये देखिए x माइनस 1 अपॉन x में ये आप यूज करोगे, ये दो आपके फॉर्मूले सो ट्रिक बन गई, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। अगर x की वैल्यू देखिए, एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये मेरे को दिया गया है। मैं फाइंड कीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स। लो फाइंड किस प्रकार हो, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकलना है, तो माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू ये अंडर रूट, ये फाइनल आंसर निकल गया। अगर आपको ये पूछ लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो आप वैल्यू लीजिए, ये लो इसका आंसर निकल। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल होते हैं इनके अंदर दिए हुए। एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में, x बराबर आपको दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3 है और x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों में x का 1 अपॉन एक्स निकालिए, ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये निकल गया। तो आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, इसका क्या करोगे, एडिशन करोगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, प्लस अंडर रूट 3 से माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, इन दोनों का एडिशन हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया 4। अब देखिए आपको पूछा गया है क्यूब, क्यूब करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करना है, तो ये हो गया 4 का क्यूब, 4 की क्यूब का मतलब होता है 64, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 64, ये आंसर निकल के आ गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एग्जांपल एक और करते हैं, 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस, ये है। इसके बाद आपको दिया गया है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, प्लस में 2 है, प्लस अंडर रूट 2 है, ये आपको दिया गया है। पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आप इसके जो हर के संयुग्मी है उससे गुणा करोगे, तो ये 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 2 है, इसका संयुग्मी करोगे तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, जो ये संयुग्मी मैंने गुणा करके लिखा है, और यहाँ आपका आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, ये आपका संयुग्मी निकल गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 2
अब देखो 2 को 2 से किया 4, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये कितने हो गए 2, 4 माइनस 2 कितने आ गए 2, प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो 2 को 2 से किया 4, 4 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया 2, 4 माइनस 2 करने पर 2। देखिए ये आप सोल्व करोगे, माइनस अब इनमें आप ये 2 बटे में कॉमन लिया, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2, ये आपके पास में माइनस वाली टर्म से ये प्लस वाली कैंसिल हो गई, 2 प्लस 2 मिलके कितने हुए 4, इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू आ गए आपके पास 2, ये आंसर निकल गया। ये लो, इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और बात करते हैं। देखिए ये इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम्पल 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इस प्रकार हो। और ये अंडर रूट 5 जो दे रखा है ये माइनस के अंदर है, वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 है। इसके बाद मेरे को एक वैल्यू दे रखी है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो इसके संयुग्मी से इसे गुणा किया जाता है, तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 बटे में 2, क्योंकि 9 है और इसके संयुग्मी से अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 को इससे मल्टीप्लाई हो, 9 का 9 अंडर रूट से होने पे 9 आ जाएगा ये आपका, और फिर माइनस वाली प्लस से गुणा होगी तो -7 आएगा, 9 माइनस 7 करने पे आपका 2 बचेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1 माइनस इसके जो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसके संयुग्मी से गुणा किया गया हर के संयुग्मी से, और देखिए 7 माइनस 2 है, इसका भी बटे में 2 ही रहेगा क्योंकि डिफरेंस दो का, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखिए 2 सब में कॉमन ले लीजिए आप। सबसे पहले मैंने 2 सबसे पहले इनमें कॉमन ले लिए। देखो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 है, इसके बाद मेरे पास ये वैल्यू गिवन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। देखिए 7 से ये प्लस 7 वाला कैंसिल हो गया। अब देखो अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, और ये 5 2 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, प्लस अंडर रूट में 3 बटे में 2, ये लीजिए आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लिखा है कि 1 अपॉन अंडर रूट में 100 प्लस अंडर रूट 99, ये लिखा है 99 और 98 अंडर रूट के अंदर लिखे हैं। इसी प्रकार ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट प्लस 1 तक वैल्यू लिखी होती है। ये 1 अपॉन में हर में, तो आप सबसे पहले हर के संयुग्मी को वो प्रत्येक कॉमन जो जोड़े दिए हुए हैं उनको गुणा करोगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो 1 होने पे ये वैल्यू आएगी अंश में अंडर रूट में 100 माइनस अंडर रूट 99, ये अपॉन में 1 बचेगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, प्लस अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 98 अपॉन में 1, तो फिर अंडर रूट 98 प्लस माइनस और अंडर रूट 97 अपॉन में 1, ये एंड और ये आपका रह गया अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये अपॉन में 1। देखिए इसके बाद आप 99 से और 99 ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल,
फिर 98 माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल, मतलब कि ये जो माइनस वाली टर्म ये प्लस वाले से कैंसिल, इसके माइनस वाली प्लस वाला आगे, तो इसका मतलब यहाँ -2 जरूर रहा होगा, वो इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये 97 भी, मतलब एक तो आपकी पहले वाली टर्म और एक लास्ट वाली टर्म बचेगी। जो पहले वाली टर्म आपको गिवन है √100 और लास्ट वाली टर्म गिवन है -1 इक्वल टू आप लिख सकते हो 100 का हो गया 10 और इसका -1 इक्वल आ गए 9। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कभी कभी दिया जाता है x बराबर आता है √2a प्लस √b और √ में a माइनस √b। ये आपको दिया हुआ बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये b है माइनस में है। अब बात करते हैं इसके, अगर संयुग्मी को निकालना हो तो √a माइनस संयुग्मी निकालना है मुझे, इसका ये संयुग्मी हुआ और इसका ये संयुग्मी हो जाएगा, विपरीत चिन्ह होते हैं, ये लो इसका संयुग्मी। अगर मैं इसको गुणा प्लस कर देता हूँ x + 1/x, देखिए दोनों ये माइनस है ये प्लस है, दोनों इन माइनस प्लस होंगे तो a माइनस b। अब देखिए ये क्या √ ये प्लस में वैल्यू ये प्लस में, ये दोनों आपस में गुणा होंगे √a प्लस √b, ये लो और ये प्लस है साइन तो ये आपका प्लस आ गया। फिर ये और ये आपस में गुणा होंगे √a माइनस √b, ये लो। इसके बाद मैं बात करता हूं तो ये आपके पास आ गया, इसको लिख सकता हूं a प्लस b माइनस a प्लस 2 √a और √b। इसके बाद इसको लिखूं a प्लस b माइनस 2 √a √b a माइनस b। अब देखो ये होता है, ये इससे प्लस वाली टर्म माइनस से कैंसिल, ये आपके पास लिखा गया 2a प्लस b, ये मैंने a प्लस b और a प्लस b है, ये 2ab हो गया मिलके, और इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b। ये x + 1/x, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। इसके बाद अगर मैं इसी टर्म के अंदर बात करता हूँ x - 1/x निकालते हैं तो क्या होगा, ये प्लस वाली टर्म है, सिर्फ यहाँ पे आप माइनस करोगे √ में a प्लस √b, ये माइनस करोगे। इसके बाद आप ये रहेगा आपका स्क्वायर में, फिर माइनस √a माइनस √b, ये लो स्क्वायर में a माइनस b। देखिए x - 1/x हो गया a प्लस b और ये माइनस में है तो ये a प्लस b प्लस 2 √a √b माइनस a प्लस b, a प्लस b माइनस 2a √b बटे में a माइनस b। देखो ये a प्लस b ये इधर माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, और अपने पास 2 ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये बच गया x - 1/x इक्वल टू 4a इंटू b a माइनस b। ये आपके पास गिवन आ गया डेटा। देखो इस प्रकार आप
अगर प्लस में हो तो आप लिख सकते हो 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और माइनस में हो तो अंडरूट वाले होंगे 4 इंटू अंडरूट a अंडरूट बी a माइनस बी अपॉन में। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी आपको। ये अलजेब्रिक फंक्शन में एग्जाम्पल था, अब अर्थमेटिक में एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अर्थमेटिक में एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू लेता हूं √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ये आपको दिया गया है √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, ये आपको दिया गया है। इसकी वैल्यू पूछी गई आपको। देखिए कुछ नहीं करना, इसको a माना, a बराबर आपका आ गया 5, b बराबर आपको दिया गया है 3। बस x, ये अगर आपको x माननी है आप इसको, तो इसको 1/x है, क्योंकि ये देखिए इसका हर है, वो यहाँ पे अंश है, यहाँ अंश है, वो हर है, तो x प्लस 1/x आपको दिया गया है। x प्लस 1/x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए, अब a की वैल्यू मेरे को दी गई है 5, b की वैल्यू 3 लिखा, 5 माइनस 3, ये 2 इंटू 8 आए अपॉन में 5 माइनस 3 करने पे 2 आ गए, इक्वल टू आपके 8 आंसर निकल गए। देखो कितना शॉर्ट फॉर्म में ये एग्जाम्पल सोल्व हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे काफी टाइम लगेगा इस टाइप से। अगर मेरे को ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया होता, एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको दिया गया है 2 माइनस √3 2 प्लस √3 2 प्लस √3 2 माइनस √3 इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए इसके बाद मैं बात करता हूं 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, इसको मैंने x मान लिया पूरे को, इसको मान लिया 1/x। अब देखिए a बराबर मेरे पास, ये इस स्क्वायर में करूंगा मैं तो ये 4 लिख सकता हूं, और b की वैल्यू में लिख सकता हूं 3। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, दोनों प्लस में है, ये लीजिए प्लस 1/x। इसका फॉर्मूला होता है 2a प्लस b और a माइनस b। a की वैल्यू मेरे पास 4 है, b की वैल्यू 3 है, 4 माइनस 3 और इंटू ये 2 आएगा। देखिए 2 और ये हो गए 7, 2 इंटू 7 अपॉन 1, तो आपस में गुणा करने पे हो गए 14, ये 14 आंसर निकल गए। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को बहुत ही फास्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हो। अब करते हैं एक और कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये एग्जांपल दिया गया है 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन √3 प्लस √2, ये आपको दिया गया है। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, 6 तो यहाँ लिख दूं और 3 यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप जो हर का सुगमी है उसे अंश व हर दोनों से मल्टीप्लाई करो। 3√2 और √6 माइनस √3। देखो 3 माइनस 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का, ये लिख दीजिए 3 डायरेक्टली, क्योंकि आप √6 प्लस √3 और √6 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 माइनस 3 आएगा, इसको इक्वल टू 3 लिख सकते हो। इसी प्रकार √6 और √2 इनका डिफरेंस भी
4 है तो ये 4 डायरेक्ट लिख सकते हो, और इन हर के स्विग्मी से गुणा होने पे, और इन दोनों को डिफरेंस 1 रहेगा 3 और 2 का। इस प्रकार आप इनको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी प्रकार आप कीजिए। 4√3 इंटू √6 माइनस √2 बटे में 4 प्लस √6 √3 माइनस √2 अपॉन में 1। ये देखो 3 से ये अपॉन वाला 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब देखिए √2 √6 ये मिलके हो गए √12 माइनस √6, 2 और 3 मिलके 6 हो गए, माइनस √3 और ये आ गए अपने पास 6, तो मिलके हो गए √18 माइनस √6 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। अब देखिए √6 और 3 मिलके हो गए 18 माइनस ये 6 और 2 मिलके 12 हो गए माइनस के। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये माइनस के 12 है और ये प्लस के 12 कैंसिल, माइनस के 6 से प्लस के 6 कैंसिल, माइनस 18 से प्लस 18 कैंसिल, इक्वल टू आपका 0 बचा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बहुत फास्ट एंड ट्रिक है, इससे जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू है 3 माइनस √5, और आपको जो वैल्यू दी गई है ज्ञात करने के लिए x² प्लस 16 अपॉन x²। x की वैल्यू ये है 16x² को मैं लिख सकता हूँ 4 बटे x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 बटे x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं देखो 4 तो ऊपर है, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, और ये x की वैल्यू मेरे को दी गई है 3 माइनस √5। इन दोनों में हर के युग्मी से गुणा कर देता हूँ। 3 प्लस √5 3 माइनस √5 प्लस। अब देखो 4 ये डायरेक्ट रह गए, 3 प्लस √5। अब देखो 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 प्लस 5 इनका -5 से लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू हो गई 3 प्लस √5, और ये 4 है, बटे में आपके 4 आ गए। बटे में 4 आने पर ये इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गए। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 4 बटे x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √5, जो आपको गिवन है। देखो x की वैल्यू ये है, 4 बटा x की वैल्यू ये है, x² इक्वल प्लस 16x²। इसका मतलब होता है x प्लस 4x का स्क्वायर कर दूं मैं, माइनस 2x गुणा और 4x। अब देखिए इस सीरीज के अंदर ये अपन को वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू गिवन है मेरे पास 3 माइनस √5, इसकी वैल्यू है 3 प्लस √5, ये इनका स्क्वायर है -2। इस x से ये x कैंसिल इंटू 4 रह गया मेरे पास। अब देखिए इसके बाद ये -5 से +5 √ वाले कैंसिल, 3 प्लस 3 मिलके हो गए 6, 6 का स्क्वायर -8, तो ये आपके आ गए 6 6 36 और ये 8। इनको घटाने के बाद आपकी वैल्यू बच गई 28। ये आपका फाइनल आंसर इस टाइप के क्वेश्चनों में निकल गया। आपको करनी हूँ घातांक, जो ये अलजेब्रा में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने को मिलेंगे।
ये अब आगे जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।